गज़ा में जंगबंदी के करीब है। मेरे ख्याल में गज़ा में आइंदा हफ्ते तक जंगबंदी हो जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान में बमबारी से एटमी तनसीबात को तबाह कर दिया। ईरान पर एटमी तनसीबात पर दोबारा हमले से गुरेज नहीं करेंगे। IAEA ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात को मुआयना करें। ईरानी क़यादत मुलाकात करना चाहती है। सदर ट्रंप का कनाडा से तजारती मुज़ाकरात फौरी ख़त्म करने का ऐलान। रवांडा और कॉन्गो के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे पर दस्तखत। ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी का एक बार फिर क्रेडिट ले लिया। बोले, मुझे भारत और पाकिस्तान का मुआयना हल करने पर बहुत खुशी है। पाकिस्तान और भारत के पास आला सतह के एटमी हथियार हैं। हमने पाकिस्तान और भारत का मामला तजारत के ज़रिए हल किया है। पाकिस्तान, भारत, ईरान और इसराइल के बाद अब कॉन्गो और रवांडा में जंगबंदी करवा दी। शुमाली कोरिया के साथ तनाज़ा हल जल्द हो जाएगा। कॉन्गो के वफ़द का ट्रंप को नोबल अमन इनाम के लिए नामज़द करने का ऐलान। मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी के लिए हुकूमती इक़दामात। मुल्क भर में फ़ौज तैनात करने की मंजूरी। वज़ारत दाखिला ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत फ़ौजी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंतास मुआहदे पर सालिसी कोर्ट की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद। मोदी सरकार की सालिसी अदालत की कार्रवाई मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। भारत का सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना नामुनासिब इक़दाम करार। फैसले के मतन में कहा, मुआहदे में कहीं भी एकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल करने की शिक्ल शामिल नहीं है। कोई भी फरीक मसले के हल के लिए सालिसी कार्रवाई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे के हवाले से सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह मौक़िफ़ है, भारत से बामानी बातचीत के लिए तैयार है। खत्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त भारत है। बहैसियत पाकिस्तानी कभी हिंदुस्तान के आगे झुके हैं ना झुकेंगे। पाकिस्तान ने ना पहले हिंदुस्तान की इजारादारी कबूल की ना कभी करेगा। दहशतगर्दी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला जो अक़लियतों और मुसलमानों पर मुज़ालिम की वजह से है। अफ़गानिस्तान फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख़ारिज को जगह ना दे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का 52वीं कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से खिताब। कहते हैं, मार्का हक़ में पाकिस्तान ने कश्मीर LOC से लेकर साहिल समुंदर तक भारतीय जहरीत का बेहतरीन जवाब दिया। अल्लाह ताला ने मार्का हक़ में हमारी मदद की क्योंकि हम हक़ पर थे। अपनी इनफरादी और इलाकाई पहचान से बढ़कर पाकिस्तानियत की पहचान को अपनाएं। हर निज़ाम में मसाइल और कमज़ोरियाँ होती हैं। कमज़ोरियों और मनफी क़ुव्वतों को हावी ना होने दें। मुल्क से मोहब्बत और वफ़ादारी अवलीन बुनियादी शर्त है। PDI को बड़ा धचका, मखसूस नशस्तों से महरूम। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल। आइनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार दे दिया। PDI को मखसूस नशस्तों देने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें मंसूर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। आइनी बेंच ने 7 अरकान की अक्सरियत से फैसला सुनाया। कौमी असम्बलियों की 77 नशस्तें बहाल कर दी गईं। अब मखसूस नशस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI और दीगर जमातों को दी जाएंगी। वफाक में इत्तेहादी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। आइनी बेंच का 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस जमाल मंदोखेल 39 अरकान PTI के फैसले पर बरकरार। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी की इलेक्शन कमीशन को 15 दिन में फैसला करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट आइनी बेंच के फैसले की रोशनी में हुक्मरान इत्तेहाद की नशस्तों में इजाफा। कौमी असम्बली में नून लीग को 14, पीपल्स पार्टी को 5, JUI को 3 इजाफी नशस्तें मिलेंगी। फैसले के बाद कौमी असम्बली में नून लीग अरकान की तादाद 124, पीपल्स पार्टी के 75 अरकान होंगे। मौलाना फजल रहमान की पार्टी JUI के अरकान की तादाद 11 हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट आइनी बेंच के फैसले का खैर मकदम।
मुस्लिम लीग नून और कानूनी माहिरीन ने मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक़ आइनी बेंच का फैसला कानूनी और आइनी करार दिया। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, जिस जमात ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा इसे मखसूस सीटें नहीं दी जा सकती। ये फैसला आइन और कानून के मुताबिक दिया गया है। साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद के मुताबिक ही कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें नहीं मिलेंगी। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी ने कहा, अदालती फैसले से तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर नुकसान पहुँचेगा। कानूनी माहिर अजहर सदीक ने अदालती फैसले को बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहते हैं, आज 26वीं तरमीम ख़त्म हो जाए तो इस फैसले की क्या हैसियत रह जाएगी। DGISPR की बानी PTI से मुज़ाकरात या पस पर्दा राब्तों की तरतीब। कहा, पाक फ़ौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। पाकिस्तान की मसल्ह फ़ौज को बराए मेहरबानी सियासत में मुलव्वस ना किया जाए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का BBC को इंटरव्यू। कहते हैं, हमेशा वाज़ेह किया आपस में बात करना सियासतदानों का काम है। अफ़वाज पाकिस्तान रियासत के तहत काम करती है। जो भी हुकूमत होती है वही इस वक्त की रियासत होती है। सियासी मकासद के लिए अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत सी अफवाहें और मफरूज़े फैलाए जाते हैं। पाकिस्तान ने हालिया कशीदगी में भारत को 3 बड़े महासों पर शिकस्त दी। अस्करी, सफारती और बयानिए की तारीख की कामयाबी शामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कश्मीर को आलमी मसला तस्लीम किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्लामाबाद में मैट दी प्रेस से खिताब। कहा, भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो जंग करेंगे। आलमी सतह पर पाकिस्तानी मीडिया के मौसर किरदार को सराहा गया। दुनिया ने देखा भारतीय मीडिया ने कितना झूठा प्रोपेगेंडा किया। नौजवानों ने सोशल मीडिया के मोर्चे को संभाला, इस पर फ़ख्र है। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशें, दरियाए सवात बिफर गया। एक ही ख़ानदान के 18 अफराद डूब गए। 7 की लाशें, 3 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। 8 की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सवात में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रैले में फंसे 75 में से 58 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। दीगर की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। PDMA के मुताबिक मजमूई तौर पर 11 अफराद जाँ बहक हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर इन एक्शन नाक़िस कारकर्दगी पर 2 असिस्टेंट कमिश्नर समेत मुतअद्दिद अफसरान को मुअत्तल कर दिया। सैलाबी रैलों और लैंड स्लाइडिंग से तोरगर का दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। पाक फ़ौज के जवान रेस्क्यू और रिलीफ मिशन में शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाबी रैले में सियाहों की अमवात पर गहरे दुख और रंज का इजहार। लापता अफराद की तलाश जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कौमी असम्बली में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की कसरत राय से मंजूरी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट की मंजूरी का अमल मुकम्मल होने पर ऐवान का शुक्रिया अदा किया। आइंदा वफाकी बजट के बाद ज़मीनी ग्रांट्स की भी कसरत राय से मंजूरी। माली साल 2024-23 के लिए 180 अरब 87 करोड़, माली साल 2024-25 के लिए 1 अरब 57 करोड़ से ज़ायद के ज़मीनी ग्रांट्स मंजूर किए गए। कौमी असम्बली और सेनेट के मुलाजमीन के लिए 5 माह की तनख्वाह के बराबर एजाज़िया का भी ऐलान किया गया। वज़ीर आज़म की सेनेट और कौमी असम्बली अरकान से मुलाकात। शहबाज शरीफ का बजट मंजूरी पर इत्तेहादियों से इज़हार तशक्कुर। कहा, कौम को मिलकर मुश्किलात से निकालेंगे। अल्लाह ताला का मौजज़ा है, जिसके लिए मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करती हूँ। मुस्लिम लीग नून की मुंतखब हुकूमत ने दूसरे माली साल 25-26 का और पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा 5335 अरब रुपए का बजट दिया है। एक साल में जो काम हुआ है मैं उसका अहाता नहीं कर सकती। तारीखी मार्का जीतने में पाकिस्तान की फतह मुबीन पर मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अफ़वाज पाकिस्तान की क़यादत
अफसरों, जवानों और अवाम को सलाम पेश करती हूँ। नवाज शरीफ को माइनस करने वाला आज खुद माइनस हो गया। अलीमा खान ने बानी PTI के माइनस होने का एतराफ़ किया। पंजाब असम्बली में बजट तकरीर के दौरान वज़ीर आला मरीम नवाज़ की सियासी मुखालफिन पर कड़ी तनकीद। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, स्पीकर डाइस का घेराव किया, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ कर वज़ीर आला की जानिब उछाल दी। मरीम नवाज़ का साफ़ पानी का सबसे बड़ा मनसूबा शुरू करने का ऐलान। कहती हैं पंजाब के बजट में एक भी नया टैक्स ना लगाना मौज़ा है। ये सूबे का तारीखी टैक्स फ्री बजट है। हमने तारीख का सबसे मुनज़्ज़म 5335 अरब रुपए का बजट दिया। पंजाब का 30 साल से वाजिबुल अदा कर्ज आज सिफर हो गया। अपनी 1 साल की कारकर्दगी का अहताता नहीं कर सकती। मरीम नवाज़ ने भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर वज़ीर आज़म और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात का मतलब ये नहीं कि गलत चीज़ में भी साथ दिया जाए। ईरान इसराइल जंगबंदी के लिए सलामती काउंसिल में जो कर सकते थे वो किया। पाकिस्तान ने ईरान के हक़ में मजबूत मौक़िफ़ दिया। ईरान ने सबसे पहले पाकिस्तान की तारीफ़ की। ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसाक डार से बरतानवी हाई कमीशन जैन मैरिट की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर बातचीत की गई। अमरीकी खातून के बाद तेनौस की लड़की के साथ कराची में बेवफाई। लियारी के मोहम्मद आमिर से फेसबुक दोस्ती के बाद 19 साला सिंधा 28 नवंबर को कराची आई। 29 नवंबर को आमिर से शादी की। निकाहनामा 6 मार्च को लियारी बगदादी की यूनियन काउंसिल में रजिस्टर्ड कराया गया। मोहम्मद आमिर ने 7 माह बाद तेनौस की लड़की सिंधा यारी को तलाक दे दी। 90 दिन का पाकिस्तानी वीज़ा 18 फरवरी को ख़त्म हो चुका। लड़की थाने में पहुँच गई। कहा शोहर के साथ रखना नहीं चाहती, अखराजात के लिए रकम नहीं, वापस जाना चाहती हूँ। हुकूमत एक्सिट परमिट जारी करे। और मानसून का पहला स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में भी बादल खूब बरसे। हैदराबाद, ठट्टा समेत सिंध में बारिश ने जल थले कर दिया। नशेबी इलाके ज़ेरिया बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। बलोचिस्तान में लसबेला, हब, गिडानी, बेला और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुगयानी, कई इलाकों का राब्ता मुनक़ता हो गया।